चलो रेस लगाते हैं कौन पहले जाएगा। सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है मेरी माँ, वो भी मुझे छोड़ के जा सकती है बिकॉज उनके ब्रेन को एनर्जी मिल रही होती है, कनेक्शन मिल रहा होता है, फन मिल रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी टॉडलर की टिप है जिससे बच्चे जो है वो फटाफट हमारी बात जो है वो मानना शुरू हो जाते हैं और वो हमें जो है वो चीखना नहीं पड़ता, चिल्लाना नहीं पड़ता, मारना नहीं पड़ता बच्चों को। क्योंकि माइंडफुल पेरेंटिंग जो है वो ये तो बहुत कहती है कि आपने मारना नहीं है, डांटना नहीं है। तो बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि इसका मतलब है कि हमें बच्चों की सारी बात माननी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें अपनी बात मनवानी है, लेकिन कैसे मनवानी है उसकी छोटी छोटी सी मज़े मज़े की टिप्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, माइंडफुल पेरेंटिंग के टूल्स हैं जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, आपकी बात सुनते भी हैं, समझते भी हैं। तो वो मारने और डांटने वाली जो फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं वो नेचुरली कम हो जाती हैं जब आप माइंडफुल पेरेंटिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो कौन सी टिप है जो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, चलिए उस पर बात करते हैं। वो जो टिप है जिससे आपका बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी बात मानेगा, वो क्या है? वो ये है कि जब आपको लगे कि अब आपका बच्चा जो है वो किसी चीज़ में बहुत रिजिड हो रहा है, नहीं बात मान रहा, ठीक है, और आपका कहना जो है वो एक चीज़ है और उसका कहना दूसरी चीज़ है, वो भी रिजिड है और आप भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ऐसी सिचुएशन में, तो वहाँ पे आप कोशिश करें कि ह्यूमर को लाएं, यानी फ़न और तफरीह और इस चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आएँ। अब वो फ़न और ह्यूमर जो है वो आपने ऐड करना है, तो अब वो कैसे आएगा आपकी किस तरह आपने लाना है कि फॉर एग्जांपल आपका बच्चा जो है वो कह रहा है कि मैंने जो है ना वो ये कपड़े नहीं पहनने, ठीक है। तो अब आपने जो है वो फ़न उसमें लेके आ गए कि पांडा है और पांडा बोल रहा है कि मैं आज मुझे ये पहनेगी, तो जब आप फ़न लेके आते हैं तो आपका बच्चा फ्रस्ट्रेशन वाले मूड से हंसते वाले मूड में चला जाता है और कॉपरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब आपका बच्चा है फॉर इंस्टेंस वो पार्क से निकल नहीं रहा, ठीक है, और बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि मैं जा रही हूँ, ठीक है, आपको छोड़ के और आप आ जाना, मैं जा रही हूँ। तो बच्चे पीछे भागे भागे आते हैं, पेरेंट्स को लगता है ओ वाओ इट्स सो सिंपल, देसी पेरेंटिंग इज़ वर्किंग, मेरा बच्चा तो फ़ौरन बाहर आ गया। और वहाँ एक पेरेंट है वो तो बस बोल रही है आ जाओ बेटा, उसका बेटा जो है वो नहीं आ रहा। तो अगर वो आपने जो ये किया कि मैं जा रही हूँ आपको छोड़ के और वो पीछे पीछे आ गए, ये भी गलत है, क्योंकि आपने उसके ब्रेन को ये मैसेज दिया कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है। और बच्चे के अंदर ये फेयर आ जाता है कि मतलब जो मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है मेरी माँ, वो भी मुझे छोड़ के जा सकती है। आपको तो पता है कि आप कभी नहीं जाएंगे, लेकिन बच्चे को नहीं पता होता, इसीलिए ही वो भागा भागा आता है। अगर उसको पता हो कि अम्मा कभी नहीं जाएगी तो वो भी ना आए, ठीक है। तो आप एक बच्चे के अंदर एक फियर डाल रहे हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। इसी तरह जब बच्चे ये पैटर्न से बड़े होते हैं तो उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सामने वाले बंदे की बात नहीं मानी तो वो उन्हें छोड़ के चला जाएगा। और इफ़ इन केस कोई उन्हें छोड़ के जाता है लाइफ में, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई बॉस हो जो उनको फायर करे, या कोई स्पाउस हो जो उसको छोड़ दे, तो ऐसे में लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं कि शायद मैंने मज़ीद बातें नहीं मानी जिसकी वजह से मुझे छोड़ के चला गया। तो प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक। और जो दूसरी पेरेंट अगर है वो खाली खड़े हुए कह रही बेटा आ जाओ, तो वो भी गलत है। अब आपने क्या करना है कि आपने उस चीज़ को फ़न बनाना है, ठीक है। आपने फ़न कैसे बनाया? आपने बोला कि चलो रेस लगाते हैं कौन पहले जाएगा, या फिर आपने बोला कि आप चीता की तरह भागोगे आज या कैंगरू बन के गेट तक जाओगे। तब आप फ़न लाते हैं तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। ये वो सारी प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो पेरेंट्स कर चुके हैं, बहुत सक्सेसफुल इसके रिजल्ट्स आते हैं। किसी भी चीज़ में जब आप फ़न ऐड कर देंगे तो बच्चा बहुत इन्जॉय करना शुरू हो जाएगा। अगर टीथ ब्रश नहीं कर रहा तो आप बोलेंगे चलो भाई आओ आज हम जंगल में जाते हैं, और ये आया लायन और आपने ब्रश उसके मुंह में डाला, लायन कह रहा है कि आज मैं ब्रश कराऊंगा इस बच्ची को, और बच्चा जो है वो हंसना शुरू हो जाता है, इन्जॉय कर रहा होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यार इतनी एनर्जी तो हमारे अंदर नहीं होती। तो अगर आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है तो आप ये सोचें कि जब आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आपकी कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। आपका कनेक्शन जो आपके बच्चे से जो ज़िंदगी भर काम आएगा, जिसकी बुनियाद डल रही है, वो सारा ख़राब हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ी एनर्जी इस तरह की इस्तेमाल कर लें, थोड़ा अपना मूड इस तरह का बना लें ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको लगता है कि पावर स्ट्रगल आ सकती है। पहले से ही आपको अंदाज़ा होता है कि बच्चा कहाँ जो है वो ज़िद कर सकता है
से निकलने में, दांत साफ करने में, कपड़े पहनने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में बच्चे कहते हैं मुझे गोदी लो गोदी लो। अब बच्चे 3-4 साल के हो चुके होते हैं, मुश्किल हो रहा होता है पेरेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि भाई आपके बॉडी में दर्द होता है और एक काम करते हैं हम रेस लगाते हैं, मैं पहले जाऊंगी, आज आप पहले जाओगी, और बच्चे जो है वो आ जाते हैं। हैरानी की बात ये होती है कि हमें लग रहा होता है कि बच्चा 1-2 दफ़ा रेस में आ जाएगा फिर नहीं आएगा, लेकिन बच्चे बहुत दफ़ा सेम चीज़ में आ जाते हैं बिकॉज उनके ब्रेन को एनर्जी मिल रही होती है, कनेक्शन मिल रहा होता है, फ़न मिल रहा होता है। तो छोटी छोटी टिप्स हैं जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। कोई भी ऐसी स्ट्रगल है आपकी जिसमें आपको नहीं समझ आ रहा कि किस तरह ह्यूमर ऐड करें, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अपनी नेक्स्ट वीडियोस में उन सारे पॉइंट्स को भी कवर करूँगी जहाँ आप अपने छोटे बच्चों की पावर स्ट्रगल में किस तरह ह्यूमर और फ़न को ऐड करके पेरेंटिंग जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, फ़न बना सकते हैं, और बच्चे मज़े से फिर आपकी बात भी मानेंगे तो मसला ही हल हो जाएगा, जो सारा बड़ा मसला है कि बच्चे बात ही नहीं सुनते। तो उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।